नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार में अब महिलाएं भी चुनावी मुद्दा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को पटना में कार्यक्रमों की धूम मची हुई थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी साल में अपने को महिला से अलग नहीं दिखाना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ा कार्यक्रम विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बापू सभागार में आयोजित किए गए। उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, राजद की सांसद राबड़ी देवी भी पहुंचे और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा घोषित प्रत्येक महीने महिलाओं को 2500 रुपये पेंशन देने का मुद्दे पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित जदयू कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपना काम गिनाया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 44 जगहों पर ट्रैफिक की कमान महिलाएं संभालेंगी उसका उद्घाटन किया और भाजपा कार्यालय में भी मनाया गया, लेफ्ट पार्टियों के द्वारा भी मनाया गया। यानी कोई ऐसा राजनीतिक पार्टियां नहीं है जिन्होंने 8 मार्च को महिला दिवस नहीं मनाया। हालांकि आयोजन सभी राजनीतिक पार्टियों के महिला संगठन के द्वारा किया गया और बिहार में देखा जाए, यूं कहा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, उसके बाद राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ गई। मुखिया बन रहे, पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष। हालांकि संसद में उसकी संख्या कम है, विधानमंडल में कम है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में महिला विधेयक तो पारित कर दी और 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसे लटका दिया गया जो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। नए परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा और नए परिसीमन 2021 के जनगणना के अनुसार आधार पर होना था लोकसभा और विधानसभाओं के, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुए हैं। तो आप कह सकते हैं परिसीमन का क्या होगा और महिला आरक्षण का क्या होगा। एक भी चुनावी घोषणाएं बनते रहे, लेकिन बिहार में एक तरह से महिलाएं चुनाव के केंद्र में आ गई और चुनावी साल है और महिलाओं को लेकर सभी ने आवाज बुलंद किया है। हालांकि महिलाएं उत्पीड़न लगातार बिहार में बढ़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में नालंदा में एक महिला के पांव में 7-9 कीले ठोके गए थे और उसकी हत्या कर दी गई थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महिला वोट मिलते हैं, लोगों का कहना है। और स्वयं सहायता समूह की जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं और इसे नीतीश कुमार के वोट बैंक के रूप में प्रसारित किया जाता है। नीतीश कुमार की जब सरकार आई तो जीविका फिर आजीविका के माध्यम से बिहार में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह है। इन स्वयं सहायता समूह से 1,35,00,000 महिलाएं जुड़ी, जिसे नीतीश कुमार अपना वोट बैंक भी कहते हैं और उससे लगातार उसे संवाद करते हैं। जीविका दीदियों को कई कार्य दिए गए हैं, इसे हॉस्पिटल में मेस चलाने की जिम्मेवारी और कई तरह की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने जीविका को दी है। इसके अलावा बिहार में वोट की बात की जाए तो बिहार में महिलाओं का वोट 3,72,57,477 है। तो आप कह सकते हैं इसी को ध्यान में रखकर सभी पार्टियां महिला वोटरों को रुझाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और हर जिला में सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया और महिलाएं एकाएक राजनीति के केंद्र में आ गई है। इसका मुख्य कारण अक्टूबर नवंबर में होने वाले 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में सभी लोग अपने पक्ष में महिलाओं को करना चाहती हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि बिहार में पुरुष से ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं। महिलाओं का वोट परसेंट हर चुनाव में 60% से ऊपर रहता है, 65-67% तक जाता है।
लेकिन पुरुष 54 से 55% तक ही वोट करते हैं। बिहार के अधिकांश पुरुष कहा जाता है बाहर प्रवासी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, इस कारण वे समय पर वोट नहीं कर पाते। चुनाव के दौरान घर पर नेता महिलाएं भी सरकार चुनने में निर्णायक भूमिका बिहार में निभाती है। इसीलिए चाहे राजद हो, लेफ्ट हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को कार्यक्रम आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। सबसे पहले 1909 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन महिला दिवस के रूप में किया गया और महिलाओं के समानता के अधिकार, राजनीतिक के अधिकार उसके बताने के लिए, आर्थिक सामाजिक बताने के लिए महिला दिवस आयोजित किए गए। फिर 1917 में सोवियत संघ ने महिलाओं ने रोटी और रोजगार के सवाल को लेकर जब आंदोलन की शुरुआत की तो 8 मार्च 1917 को वहां राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और इस विश्व में 8 मार्च 1914 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मिलता है। हालांकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सभी देशों में कहीं एक तरह से स्वरूप बन के आया 8 मार्च 1921 से, और उसके बाद जब सोवियत संगठन होते हैं, सोवियत संघ ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में आता है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है। और वह जो अधिकार बताने के लिए, उसके समानता, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बताने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। अब उस सम्मेलन को सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने लगी है और अपने पक्ष में। हालांकि भारत में आज भी 100 साल से ज्यादा वक्त महिला दिवस मनाए जाते हैं। आज भी महिलाएं उपस्थित है, राजनीति में हो, संसदीय राजनीति में, स्थानीय निकायों में तो उनकी जगह मिल गई है, चुने गए, लेकिन आज भी उनके पति बेटे ही चला रहे हैं और आज भी महिलाएं हाशिए पर है। और इन महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए भी सभी राजनीतिक पार्टियों को एक तरह से काम करना पड़ेगा, नहीं तो वह वोट बैंक बन के रूप में रह जाएगी। हालांकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, सभी पार्टी इस तरह के कार्यक्रम उनके अधिकारों के लिए आयोजित किए जाए, सड़क पर उतरा जाए, तो देश का और बिहार का माहौल कुछ और होगा और महिलाएं की भागीदारी बढ़ेगी तो शोषण मुक्त समाज भी बनेगा और राजनीतिक पार्टियों पर महिलाओं को भी 35% आरक्षण देने की दबाव भी बनेंगे। आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आप इनको हम अच्छा बनाए हुए हैं, आप ये पूरा करिएगा, समझ ना। आपका आशीर्वाद है तो संसार है। मैं तेजस्वी, आपका भाई, आपका बेटा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरी नजर पृथ्वी में केवल 3 लोग जो है वो पृथ्वी को चलाते हैं। मेरी नजर में परमात्मा, प्रकृति और मां, यही 3 लोग जो है पूरे संसार को, पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। नारी शक्ति है, साहस है, संघर्ष है, तपस्या है, जप है, तप है, त्याग है, बलिदान है, ममता है, सेवा है, दयालु है,
समाज का आधार नारी, समाज का संस्कार, समाज का शिल्पकार नारी, समाज का तारनहार नारी, समाज का पालनहार नारी। एक नारी के कितने रूप, कितने, इसीलिए तो नारी तू नारायणी कहा जाता है। इसलिए नारी को नारायणी कहा जाता है। महिला की महानता का वर्णन करना दुनिया के किसी भी शब्द में असंभव है। बस इतना कहूँगा कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन में प्राण फूंकने वाली महाशक्तिशाली सिर्फ और सिर्फ महिला है, नारी। परिवार से लेकर परमात्मा तक सभी को माँ ने रचाया बसाया। सभी का कर्ज उतार सकते हैं अपने जीवन में। आप सभी का ऋण जन्मों में भी आप माँ का कर्ज नहीं उतार सकते, माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। माँ पूजनीय है। मेरा संकल्प है, मेरा प्रण होगा कि आपकी सभी चिंताओं और दुखों को जड़ से खत्म, और इसीलिए पूरा बिहार हम लोग घूमे, से बातचीत की, और सभी माताओं बहनों का कहना था कि चीज महंगा हो गया है, मन को मार करके रखना पड़ता है। परिवार में कोई बीमार पड़ गया करते हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा। तो खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, गैस सिलेंडर जो 1200 मोदी जी ने नीतीश कर दिए हैं, उस का काम हो। तो आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये सब काम तो हो गए, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते, सम्मान दी, आर्थिक न्याय दी। अभी भी आप देखिएगा अपराध महिलाओं पे इतना बढ़ गया। नीतीश जी पैरों में कील ठोक ठोक करके उसकी निर्मम हत्या करके खेतों में फेंकने का काम कर दिया अपराधियों ने, और नीतीश जी मौन है, नीतीश जी चुप है। ये हालत है। नीतीश जी के राज में बालिका गृह जैसा कांड हुआ था, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण करके जो अनाथ बच्चियां
जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के दोषियों को, तब जाकर के कार्रवाई हुई, तब भी नीतीश कुमार जी मौन खड़े थे। नीतीश जी उनके बारे में जिस तरह से तू तड़ाक करके जो यह शोभनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको सबको पता है। और यही नहीं, संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही, रिश्ते में भी बड़ी है। जब नीतीश जी को काम होता है और कल किस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। वो कहना चाहते हैं ये सरकार खटारा हो चुकी है। पंद्रह साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए तो धुआं छोड़ने लगता। आप सब लोगों के बीच ये चुनाव होगा तो यही खटारा आएंगे, खड़ 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 इनका गाड़ी बोलेगा, आप लोगों को बहलाएंगे। जब ये खटारा गाड़ी लेके आए गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो महंगाई को करेगा, जो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेगा, तो ये लोग आएंगे तो उनको जवाब देना कि आपकी बताइए खटारा गाड़ी में बैठिएगा तो बीच रास्ते जो है खराब हो जाएगा। नया गाड़ी में बैठिएगा तो नया बिहार, नयका बिहार हम सब लोग मिल हम लोग देने का काम करेंगे। और आज मुझे खुशी है, एक योजना की शुरुआत करेंगे हम। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना लाएंगे। क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा, सब लोग जानती हैं। आई से ये योजना हम लोग लाएंगे, प्रोग्राम लाएंगे, बेटी प्रोग्राम, यानी बिहार की हर बेटी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले। अच्छे पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में। फिर आएगा ई एजुकेशन, यानी शिक्षा पर शुरू करेगी तो हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले और हर तरह की कोच पूर्ण कराने के बाद हमारा जोर टी पर यानी ट्रेनिंग पर होगा, प्रशिक्षण पर होगा। रुचि के अनुसार
समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाएगा। कोई बेटी कंप्यूटर सीखना चाहती है, का कोर्स करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, जैसा रुचि होगी उसी बेटी को उसी की तरह का ट्रेनिंग हम यानी आए हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर बेटी को पढ़ाने लिखने के साथ साथ अपने से चला सके और पूरे जीवन की शिक्षा और ट्रेनिंग का उपयोग स्वावलंबी बन के करे। सबल हो तो बेटियों के लिए बेटी कार्यक्रम का हम लोग जो है चलाने का शुरुआत करेंगे। कुछ नहीं किया है अभी तक महिलाओं के लिए। महंगाई बढ़ रहा है, किसी का बेटा किसी का भाई दूसरे प्रदेश जाकर के जो है काम कर रहा है, ये स्थिति आप लोगों ने देखने का काम किया है। चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। चाहते हैं, आओ शपथ लें, इस महिला दिवस छोड़ने पर हम लोग मजबूर करें, इनको विवश करें और एक नई सरकार हम लोग जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जब हम लोगों की सरकार आएगी उनका ऋण ध्यान हम लोग रखने का काम करेंगे। इनको नियमितकरण किया जाएगा, उस दिशा में हम लोग जो है काम करेंगे ताकि नियमित हो जाए और मिनिमम साथ ही साथ रसोइयों की जो समस्या है उसको भी हम लोग दूर की मांगों को हम लोग मिल करके पूरा करने का काम करेंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो महिला दिवस पर यहाँ आई और आज के कार्यक्रम को लेकर के महिला प्रकोष्ठ को भी दिल से का काम करते हैं। और जितनी हमारे एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको भी हम कहेंगे कि भाई सब लोग पार्टी के गांव-गांव जाकर के माई बहन मान योजना का प्रचार करें, वृद्धा पेंशन का प्रचार करें और गैस सिलेंडर का प्रचार करें। और हर काम में महिला आगे बढ़ रही है। भैया हो चाहे मजदूरी हो चाहे मजदूर हो, बेटियां हमारी महिलाएं, मजदूरी भी महिला हमारी कर रही है, लेकिन मजदूरी नहीं मिल पाता है। जितना देना चाहिए उतना नहीं मिलता है।
बाकी गरीबी की महिलाएं जितने पैसा मिलता है उतने में अपना घर बाल बच्चा के पालन करती हैं। घर बाकी महिला दिवस पर हम लोग को सरकार आप लोग से अनुरोध है कि हर से नहीं है। बाकी हमारे तेजस्वी जी के आगे किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी आगे किया है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तो आ गया है, आप लोग कदम में कदम मिला के साथ दीजिए। सभी महिलाएं सभी व्याधियों के लिए प्रयत्न करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि एकजुट होकर आने वाला चुनाव में इनको सरकार बनाने के काम करिए। आप लोग के बल बूते पर सरकार बनेगा, गरीबों की सरकार, अमीरों की सरकार नहीं है। आज तक का अमीरों की सरकार है, कोई गरीब के पूछ नहीं रहा है। गरीब मारल जा रहा है, जारल जा रहा है। ठेला वाला, कच्चा वाला, साग सब्जी वाला, मीट मछली वाला, सबको उजाड़ा जा रहा है, सबके भगाया जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं सभी गरीब महिला, सभी व्याधि के महिलाओं को हम आप लोग से कदम मिला कर तेजस्वी के साथ देने के अनुरोध करते हैं। और जो हमारी सरकार की तो सबको याद है, आज भी सरकार जो कर रही है आप लोग के सामने है। क्या सरकार कर रही है? लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी पलायन है, आज भी बाहर लोग जा रहा है कमाए अपने बाल बच्चा के लेके। 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। वो अपने खाली अपना जितना लोग अपना व्यापार लोग बढ़ा रहा है और गरीबों मारा जा रहा है। ट्रेन चला रही है महिलाएं, रिक्शा ठेला चला रही है, गाड़ी चला रही है, बस चला IPS है, सब जगह महिला काम कर रही है। कमाई से बाल बच्चा नहीं पढ़ा पाइएगा, नहीं पाल पाइएगा। तो इसीलिए रोजगार बढ़ा हुआ है और महंगाई भी बढ़ा हुआ है। तो महंगाई के चलते गरीब चल नहीं रहा, गरीब के घर चल नहीं रहा है। तो इसीलिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि गरीब को सरकार लाइए और सही जिताने का काम करिए। तेजस्वी को आगे हम लोग किए हैं आप लोग के सामने, आप लोग के आगे श्री लालू प्रसाद किए हैं कि यही पार्टी संभालेगा, यही देखेगा। उनका बीमार रहते हैं, 2-3 दिन ऑपरेशन का हुआ है, आप सबको मालूम है। देखे होंगे आप, कल देखे होंगे विधान परिषद में विधान कि 2005 में नीतीश कुमार आए, कर दिए, कर दिए, सब चीज़ कर दिए, महिलाओं को सब कुछ कर दिए। तो महिला आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार के घर के महिलाएं पहला तो सब काम वही कर दिए, कोई नहीं किया, कोई पिछले सरकार नहीं था। पिछले सरकार 2000 करता है,
वो अपना पेट पालन करता है। होता है बाहर में, आप लोग से पूछना चाहते हैं, चाहे पुलिस का हो ना हो, गलत किनारे के ना हो, कौन के बहाली होता है गरीब बच्चा के, कोई का तो नहीं होता है। पहले हम लोग के ज़माना में टीचर आता था, टीचर पढ़ाता था। मीडिया जब जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, पूछते हैं बच्चों से क्या कुछ टीचर पढ़ाती है, तो टीचर सरकार तो बर्बादी करवा करता है, गरीब जनता सभी बिहार का कोने कोने से महिलाएं पुरुष सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं, कहता है कि हम वोट नहीं देते, तो मुस्लिम के इलाका में कैसे वोट ना गड़बड़ लोग करता है तब वोट मिल जाता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि होशियार हो जाइए आप लोग सभी माँ बहन बेटियों से, सभी से मेरा ये राय है कि आप नहीं होके तेजस्वी सरकार को सरकार बनाइए 2025 में। देखिए एक बार मौका आप लोग को देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए सबको। तेजस्वी करता है जो करता है, जो कहता है वो करता है, तो करके दिखाएगा। माई बहन जो योजना है उसमें महिलाओं के 2500 रुपया देने का किया है, घोषणा किया है। 1500 बिना पेंशन देने का घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगा तो हम इस सब काम करेंगे। आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, सबका पैसा बढ़ाने का काम किया है, तो सबको देने का काम किया है। बाकी आप लोग तेजस्वी का सरकार एक बार बना के आप लोग देखिए, ना काम करेगा तो हम लोग गवाह हैं, आप लोग भी गवाह हैं। बाकी भारत का सरकार बात करता है, एक पैसा नहीं देता है। जब हमारी सरकार थी तो कटौती कर दिए, इंदिरा आवास में भी कटौती कर दी, पैसे नहीं दिए। जो भारत सरकार के रोड है उस पर भी पैसा देने के नाम नहीं लिए। तो हम लोग हर जगह बोर्ड लगवा दीजिए कि भारत सरकार है, भारत सरकार के रोड है। हम लोग कहाँ से बनाएंगे? जो इतना सरकार के जो आमदनी होता है उससे हम लोग ग्रामीण रोड आए, वही टोला मोहल्ला के रोड हम लोग ढलैया कराए, खरंजा कराए, हर गांव में, हर जिले में। तो ये लोग छटपटा गया था जब हम लोग वोट लगाना शुरू किए थे भारत सरकार। तो भारत सरकार का सबसे अलग व्यवहार बिहार के साथ शुरू से किया है और करते अभी तक करते आया है। हम लोग पर सभी हमारी बेटियां पर, हमारी दोनों बेटियां पर, हम पर भी लालू जी पर तो ये झूठा आरोप लगा लगा के केस मुकदमा ईडी के लगा देता है। मैंने हजारों बार पुष्पात हजारों बार जनता का आवाज देने का हम लोग काम किए। बिहार के
जनता के साथ। मैं सभी लोग को बहुत दिल से आए हैं, तो बीच आए हैं आप लोग के, तो आप लोग के सरकार जब होगा तो सरकार होगा, सपना मान सम्मान आप लोग के देने का काम हम लोग करेंगे, हमारा पार्टी करेगा। जय राष्ट्रीय जनता। और